Service police returned fire, striking the suspect was transported to an area hospital, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। यानी कि जैसे ही गोलीबारी हुई, उसका जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें हमलावर को गोली लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। और इसी दौरान एक 22 स्टैंडर्ड को, यानी कि एक आम नागरिक को गोली लगी थी। No injuries were sustained by officers. The president was in the White House during the incident. However, no protectees or operations were impacted. इनका कहना है कि किसी भी सीक्रेट सर्विस एजेंट को या सुरक्षा कर्मी को कोई गोली नहीं लगी है, सभी सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। This incident remains under investigation and additional information आगे दी जाएगी। ये सीक्रेट सर्विस की ओर से दी गई है जानकारी। जैसा हम आपको बता रहे थे कि घटना शनिवार शाम को 6 बजे हुई थी, जो अमेरिकी वक्त के मुताबिक 6 बजे हुई थी। और उस दौरान ये जो हमलावर है ये पहुंचा और इसने 7th एवेन्यू के पास मौजूद व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट के बाहर पहुंचकर अपने बैग से बंदूक निकाली, गोलीबारी करनी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, वो ढेर हो गया, उसका अस्पताल ले जाया गया और वहां उसे मृत घोषित किया, यानी कि मौत की पुष्टि हो गई। और इस गोलीबारी के बीच में क्रॉस फायरिंग में एक आम नागरिक को भी गोली लगी है, जो इसमें घायल हुआ है। किसी भी सुरक्षा कर्मी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सीक्रेट सर्विस की ओर से बताया गया है। और साथ ही ये जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अंदर मौजूद थे। आगे इस बारे में अब तफ्तीश चल रही थी। ये तो हो गया सीक्रेट सर्विस की ओर से पूरी घटना का एक ब्यौरा दिया गया है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझेंगे कि उस वक्त जो माहौल था कितना भयावह लग रहा था। क्योंकि आप कहीं पर खड़े होकर व्हाइट हाउस के अंदर सबसे सुरक्षित जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पीछे से गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाए। ऐसा कोई नहीं कि एक फायर शॉट हुआ, 2 फायर शॉट हुआ, थाए नहीं, यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट, ऐसा लग रहा था कि जैसे जंग का मैदान हो गया है। और उसी वक्त यहाँ पर मौजूद जो जर्नलिस्ट थे खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए, छुपते हुए नजर आए। तो माहौल जो था वहां का इतना ज्यादा भयावह हो गया था, इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि खतरा महसूस होने लगा लोगों को कि वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, वो भी व्हाइट हाउस के अंदर। तो आप समझिए कि कितनी गंभीर ये मसला है कि व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट पर, अंदर आने के ठीक चेक पॉइंट पर कोई व्यक्ति आता है और इस तरह से गोलियों की बौछार कर देता है। तो आपको यहां पर सुनाई दे रहा होगा कि पीछे जो 1-2 नहीं कई राउंड फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है। और जब वो बोल रही हैं, ये रिपोर्टर ये जानकारी दे रही हैं कि ईरान के साथ डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई सकारात्मक बातें कही हैं, डील होने जा रही है, ऐसी चर्चा हो रही है। ठीक उसी वक्त पीछे से अचानक ही गोलियों की तेज आवाज आने लगती है और उसके बाद वहां मौजूद ये जर्नलिस्ट, 1-2 जर्नलिस्ट नहीं थे, वहां पर तमाम जो जर्नलिस्ट थे वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर छुपते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस जैसे एक सुरक्षित जगह पर अगर इस तरह से फायरिंग होती है तो वहां पर मौजूद किसी को भी डर महसूस होगा, कोई भी सहम जाएगा, क्योंकि हर किसी के लिए एक बहुत ही शॉकिंग ये इंसिडेंट है, घटना है, जिसमें लोग स्तब्ध रह गए कि आखिरकार कहां से इस तरह से गोलियों की आवाज आने लगी। हालांकि अगर आपको याद हो, नवंबर के महीने में इसी इलाके में, यानी कि वॉशिंगटन डीसी के आसपास के इलाके में, व्हाइट हाउस के पास ही एक और सड़क पर मौजूद 2 नेशनल गार्ड को गोली मार दी थी एक शख्स ने, और उसमें से एक की मौत हो गई थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो ये जो घटनाएं हैं वॉशिंगटन डीसी में अभी से नहीं, लगभग नवंबर से चल रही हैं। और एक घटना अप्रैल के महीने में हुई थी, 25 से 26 अप्रैल को कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर रखा गया था, तब भी होटल के अंदर इस तरह से राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम में गोलीबारी हुई थी। और इस बार तो व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट पर यह घटना हो गई। ये देखिए, एक और जर्नलिस्ट जिस वक्त वो यहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे तो गोलियों की आवाज आई और वो जैसे ही उनको महसूस हुआ कि खतरा है और उनके साथियों ने उनको बताया कि गोलियों की आवाज आ रही है, तुरंत उन्होंने अपने माइक को हटाया और वहां से किसी सुरक्षित जगह की ओर जाने लगे। एक और वीडियो आपको दिखाएंगे जहां पर आपको ये तमाम जो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, भागते हुए नजर आएंगे और पीछे आपको सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स भी
मोर्चा संभालते हुए दिखेंगे। एक और वीडियो अब आपको दिखाएंगे। ये सारे वीडियोस उस वक्त हैं व्हाइट हाउस के अंदर से जब बाहर गोलीबारी हो रही थी। और पीले रंग के जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं टेप्स, ये वही चेक पॉइंट है। देखिए वो चेक पॉइंट है जो आपको देखने को मिल रहा है ठीक हमलावर के साथ, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ये वो चेक पॉइंट है जहां पर उस हमलावर को ढेर किया गया था। इसी चेक पॉइंट से वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था जब उसने गोलीबारी की थी।